चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो आस्था की हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है भारत के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक के पीछे छुपे रहस्य की। ये सवाल खाटू श्याम मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी जगह जहां लोगों की अटूट श्रद्धा एक ऐसे बलिदान से जुड़ी है जिसने, सच मानिए, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। और इस पूरे रहस्य को समझने की चाबी वो इस एक लाइन में छिपी है, हारे का सहारा। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? कौन है ये हारे हुए लोग और ये सहारा कौन है? तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी भगवान से नहीं, बल्कि एक इंसान से होती है। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले ही महाभारत जैसे महायुद्ध का पूरा नक्शा बदल सकता था। तो ये थे बर्बरिक, भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। मतलब खून में ही वीरता थी, ट्रेनिंग भी कोई कम नहीं थी। माँ और खुद भगवान कृष्ण ने उन्हें सिखाया था। पर उनकी असली ताकत वो एक दिव्य वरदान से आई थी, एक ऐसी शक्ति जो उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके हासिल की थी। और ये शक्ति सच में दुनिया को झुका सकती थी। बस ये एक नंबर 3, ये नंबर ही उनकी पूरी ताकत का राज था। एक ऐसी ताकत जो किसी भी जंग को बस एक पल में खत्म कर सकती थी। ये ताकत थी 3 अमोघ बाणों की, भगवान शिव का दिया हुआ वरदान। देखिए, ये काम कैसे करते थे। पहला बाण उन सबको मार्क करता था जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहते थे। दूसरा बाण उन सबको मार्क करता था जिन्हें खत्म करना था। और फिर तीसरा बाण निकलता था, अपना काम पूरा करता था और वापस तरकश में आ जाता था। मतलब अपराजय। तीनों लोकों में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। अब इतनी ताकत के साथ जब बर्बरिक महाभारत के युद्ध के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया। क्या वचन था? मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का समर्थन करूंगा। सुनने में तो कितना नेक लगता है ना? पर कुरुक्षेत्र के मैदान में यही नेक वचन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। एक ऐसा विरोधाभास जो सब कुछ तबाह कर सकता था। जरा सोचिए, अगर पांडव हार रहे होते तो बर्बरीक उनका साथ देते और उनके आते ही पांडव अजेय हो जाते। मतलब कौरव हारने लगते, और जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरीक को अपना वचन निभाने के लिए उनका साथ देना पड़ता। ये एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक के बाद एक दोनों सेनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती और अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक ही बचते। अब भगवान कृष्ण तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि ये विनाश तो होकर ही रहेगा। इसलिए इस तबाही को रोकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो होता यह है कि कृष्णा एक ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक से मिलने जाते हैं और वो बर्बरीक को एक चुनौती देते हैं कि एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और बाण चलाया। उन्होंने एक पत्ता भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि कृष्ण को वो पत्ता भी दिखाना पड़ा जो उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था।